दोस्तों, पाकिस्तान में कई बार मार्शल लॉ लगे। आप जनरल अयूब का देख लीजिए, जनरल याहिया का देख लीजिए, ज़ियाउल हक का देख लीजिए या मुशर्रफ का देख लीजिए। हर दौर जो है वो पिछले दौर से वर्स्ट रहा है। लेकिन अब जो दौर चल रहा है ना, ये मार्शल लॉ तो नहीं है, डायरेक्ट मार्शल लॉ तो नहीं है, लेकिन सिविल मिलिट्री मार्शल लॉ चल रहा है। और इसमें कू किया हुआ है, हुकूमत को जो है वो कू किया हुआ है मिलिट्री की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। अब आप एक ख़बर पिछले दो दिन से मैं देख रहा हूँ और मैं पढ़ रहा था और मैं सारी इसकी तफसीलात जो है उनको देखने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से मुझे ये वीडियो बनाने में देर हो गई। आप देखिए कि एक पार्लियामेंट के अंदर एक लॉ पास किया गया है पार्लियामेंट की तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि आईएसआई पाकिस्तानी शहरियों के फ़ोन टैप्स कर सकती है, मैसेजेस जो हैं उनको ट्रेस कर सकती है फॉर द सेक ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। अब क्या ये पहले नहीं होता? क्वेश्चन ये नहीं है कि पहले होता है या नहीं होता, क्वेश्चन ये है कि अब ये ज़रूरत क्यों पेश आई। दोस्तों, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, दिखाने की कोशिश करूँगा और बताऊँगा कि अब ज़रूरत क्यों पेश आई, क्यों जो है वो ये सारी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त। जिस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर पिछले 3 साल 2.5 साल के अंदर चली है, वो एक अपने आप में एक कह लें सर्विलेंस है और वायलेंस है। अजीब किस्म का कयास पैदा हुआ है इस दौर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए। मैंने आपको बताया कि आईएसआई को गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अलाउ कर दिया है कि आप जिस मर्ज़ी बंदे के फ़ोन जो हैं वो टेप करें, आप उनके मैसेजेस ट्रेस करें, जो मर्ज़ी करें, आपको खुली इजाज़त है। अब सवाल ये है कि क्या ये पहले नहीं होता था? ये डेफिनेटली होता था। आपको पिछला दौर याद होगा या पिछले दिनों आपने बहुत सारी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स देखी होंगी, सुनी होंगी, जिसमें जो पाकिस्तान के साबिक वज़राए आज़म हैं, पाकिस्तानी जो ऑफिशल्स हैं, जो पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, जो वज़रा हैं, जो और भी बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, उनकी हमने कई ऑडियोज़ जो हैं वो मार्केट में देखी हैं और ये हमने पहले कई बार सुना है। ठीक है जी। गवर्नमेंट अलाउज आईएसआई टू टेप फोन्स ट्रेसेस मैसेजेस फॉर द नेशनल सिक्योरिटी। अब इसको कहा गया है कि भाई ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बहुत सिक्योरिटी का मसला है और इसको ख़त्म करने के लिए, सिक्योरिटी को बहाल रखने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। अथॉरिटीज़ गिवन टू द आईएसआई ऑफिसर्स ऑफ द ग्रेड 18 आर अबव अंडर सेक्शन 54 ऑफ द पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट। अब पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के सेक्शन 54 के तहत जो 18वें ग्रेड के अफसर्स हैं या उससे अबव जो ऑफिसर्स हैं, उनको अलाउ किया गया है कि वो आप जो हैं वो किसी के भी फ़ोन टैप कर सकते हैं। अब बात क्या है, फ़ोन टैप किसके किए जाएंगे? अब पाकिस्तान जो आईएसआई है वो क्या इंडिया के जो जनरल्स हैं उनके फ़ोन टैप करेंगे, या जो CIA के जनरल्स हैं उनके फ़ोन टैप करेंगे, या MI6 के या MI5 के फ़ोन टैप करेंगे, या मोसाद के फ़ोन टैप करेंगे? किसके करेंगे? बेसिकली ये पहले से होता आ रहा है और हमने पहले भी देखा, जब से टेक्नोलॉजी इस तरह की आई है फ़ोन टैपिंग की, तो पाकिस्तानी जो आईएसआई है वो पाकिस्तान के अपने लोगों के फ़ोन टैप करती रही है। और पहले उनको ऑफिशियली इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब तो उनके पास एक जवाज़ होगा ना, भाई हम तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए कॉल रिकॉर्ड करते हैं। अब किन किन के रिकॉर्ड होंगे?
ठीक है। इमरान खान के डेफिनेटली पिछले दिनों निकले हैं, ये रिकॉर्डिंग्स निकली हैं। उसके अलावा आपने मुराद सईद वो जुल्फ़ी बुखारी की देखी हैं, बुशरा बीबी की देखी हैं, हमने शहबाज शरीफ की देखी हैं, और बहुत सारे लोगों की हमने सुनी हैं ऑडियोज़, जिसमें अब मैं इस बारे में क्या कहूँ कि इस तरह की सूरत हाल कब पैदा होती है। पाकिस्तान में मैंने आपको बता दिया है कि मिलिट्री कू हो चुका है, सिविल मिलिट्री कू हो चुका है कि आगे नवाज शरीफ बैठा है, शहबाज शरीफ बैठा है, जरदारी बैठा है, बुलावल बैठा है, मरियम बैठी है, सब ने अपना अपना जो है वो धंधा चलाया हुआ है। लेकिन पीछे बैठ के कौन कौन ये सारे कर रहा है? जनरल आसिम मुनीर ज़ाहिरी बात है कर रहा है। और जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो, उनके पास कोई आर्मी चीफ के अलावा ओहदा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के सारे ओहदे जो सारी पोस्ट्स हैं वो उनके अंडर भी हैं और वो उन पे बैठे भी हुए हैं। अब देखिए कि एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर जो दो तरह के उनके इंटेलिजेंसेस होती हैं, एक एक्सटर्नल होती है और एक इंटरनल होती है। अब पाकिस्तान के अंदर आईबी जो है वो इंटरनल मामलात को देखती है, FIA इसके अलावा है, और भी बहुत सारी एजेंसीज पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो एक्सटर्नल चीज़ों को या एक्सटर्नल मैटर्स को देखती है वो ISI देखती है। इसी तरह इंडिया के अंदर वहाँ पे जो IB है वो इंटरनल मामलात को देखती है और रॉ जो है वो एक्सटर्नल मामलात को देखती है। इस तरह दूसरे भी कंट्रीज़ MI6, MI5 और CIA और FBI, ये सारे जो हैं अमेरिका के अंदर इस तरह के काम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे ISI जो है वो हर तरह का काम करती है सिवाय एक्सटर्नल मामलात के देखने के। अब अगर हम एक्सटर्नल मामलात को देखते हैं तो हम कहते हैं, और पूरा पाकिस्तान इस पर बिलीव भी करता है, लेकिन हम कहते हैं कि भाई हमारी जो ISI एजेंसी है वो दुनिया की टॉप 5 एजेंसीज़ में आती है, और टॉप एजेंसीज़ में आती है तो वो जो रोज़ पाकिस्तान के अंदर बम धमाके हो रहे होते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं वो क्यों ख़त्म नहीं हो रहे। ठीक है, पिछले दिनों चाइनीज़ जो बलूचिस्तान के अंदर हलाक कर दिए गए, उनका पाकिस्तान को क्यों नहीं पता चला, या पाकिस्तानी ISI को क्यों नहीं पता चला, और क्यों दूसरे जो मामला जो मुख्तलिफ इलाक़ों के अंदर जो दहशतगर्द हैं, बम धमाके होते हैं, जो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो ISI को क्यों नहीं पता चलती। तो यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी जो एक पार्टी है उसको क्रैश करने के लिए सिर्फ ये सर्विलेंस करने की कोशिश की जाएगी। और आज ही नहीं, जो आगे आने वाले वक्त में जो एक सबसे बड़ा इस वक्त लीडर है ना, इमरान खान, जो मेरे ख्याल से आप कह लें, जिन्ना को तो हमने सुना था, इसको हमने देखा है, तो हम जिसको देखा है उसको ही हम कह रहे हैं कि भाई जिन्ना से इस वक्त बड़ा लीडर बन चुका है। ठीक है, वो उसको उन्होंने जेल में डाल दिया, 3 हमले करवा दिए, और भी बहुत सारी उसके ख़िलाफ़ चीज़ें की हैं। तो जनरल आसिम मुनीर साहब ये कहते हैं कि भाई हम तो हमारे तो ये एक एलियन आ गया है हमारे बीच में और हम तो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उसको जेल में डाल दिया। इससे पहले जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो को डाल दिया था और एक उन पे ऐसा अजीब तरह का केस डाल के, मशवरा के केस वो डाल के, तो उसको जो है फांसी दिला दी गई थी। अब इस तरह का अजीब घटिया केसेस इमरान खान पे डाले गए हैं, और इमरान खान पे जब इस तरह के केसेस डाल के, तो क्या साबित क्या करना चाहते हैं। ठीक है, इमरान खान तो पिछले 50 साल से मीडिया के अंदर है और अपने वर्थ बनाए हुए है, लेकिन आप कल के आए हैं, अब कल को चले जाएंगे, क्या करेंगे आप। ठीक है, पिछले दिनों जो हमने देखा कॉल्स रिकॉर्ड हुई, वो उसका ऑफिशियल किसी के पास जवाब नहीं है।
ठीक है। हर तरह के लोग जो हैं, जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हैं, जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं, उनके कॉल्स रिकॉर्ड की जाती रही हैं, माजी में भी की जाती रही हैं। तब तो सिक्योरिटी इनको ISI को या पाकिस्तान के इदारों को इस तरह की इजाज़त नहीं थी, फिर भी होती रही हैं। तो हमने देखा है द फेडरल गवर्नमेंट हैज़ अलाउड द कंट्रीज टॉप स्पाई एजेंसी ISI टू tap telephones in view of the national security and avert any crime. A notification has also been issued. अब ये पहले खबरें चल रही थी, ठीक है। अब उसका नोटिफिकेशन जो है वो बाकायदा तौर पे जारी कर दिया गया है। मैं आपको ये दिखा भी रहा हूँ। आप देखिए कि अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन ISI हैज़ बिन ऑथराइज्ड टू रिकॉर्ड फ़ोन कॉल्स अंडर सेक्शन 54 ऑफ द पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996. इट विल बी एबल टू रिकॉर्ड एनी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम अंडर द नोटिफिकेशन। अब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें जो है ये कहा गया है कि भाई आप पाकिस्तानी, किसी भी पाकिस्तानी के रिकॉर्ड कर सकते हैं और आपके पास एक जवाज़ दिया गया है उसको, ठीक है। अब जब पाकिस्तान के अंदर इस तरह की जो पपेट्स बैठे होंगे हुकूमत के अंदर, जो फॉर्म 47 पे आए होंगे, तो फिर वो इस तरह की ही घटिया हरकतें करेंगे। अब फ़ोन टैपिंग करना, ये आप कह लें कि एक सिविलाइज्ड माशरे में तो होता नहीं है, ठीक है। एक इखलाकी तौर पे ये जवाज़ भी नहीं है, इखलाकी तौर पे ये बिल्कुल जो है वो ख़िलाफ़ है किसी के आप कह लें कि सिक्योरिटी के, प्राइवेसी के मामलात में इंटरफेयर करना। तो ये इस तरह की अजीब सूरत हाल इस वक्त की गई है। अब कंसर्न्स क्या हो सकते हैं प्राइवेसी के हवाले से या सिविल लाइबिलिटीज़ के हवाले से? तो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स एंड सिविल लाइबिलिटीज़ एडवोकेट्स हैव रेज कंसर्न दैट द न्यू सर्विलेंस पावर कुड बी द अब्यूज्ड एंड इन्फ्रिज ऑन द प्राइवेसी एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पाकिस्तानी सिटीजन। डेफिनेटली पाकिस्तानियों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको क्रश किया जा रहा है और इसमें जो सर्विलेंस पावर दी गई है ISI को, वो प्राइवेसी में इंटरफेयर करना है और जो सिविल लिबर्टीज़ हैं उसको ये जो है वो उसके साथ मीट नहीं करते। इस हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं एहतजाज भी कर रहे हैं। डेफिनेटली एहतजाज होना चाहिए कि किसी की कॉल रिकॉर्ड करना ये सरीहन खिलाफ वर्जी है। देयर आर फियर दैट द ISI could use these expanded authorities to crack down on dissent, stifle free expressions and undermine democratic institutions in the country. डेफिनेटली ये जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान की, उसको अंडरमाइन किया जा रहा है, उनके जो हुकूक हैं उनको क्रैक किया जा रहा है। अथॉरिटीज़ जो हैं वो डेफिनेटली ये आज इन पे वक्त आया है तो कल को दूसरों पे भी वक्त आएगा। ये नहीं है कि ये सिर्फ यहाँ तक ही है और कल को आप देखिएगा कि ये इसका खमियाजा जो है जिन्होंने अब ये पास किया है ना बिल, इनको भी भुगतना पड़ेगा, इनकी भी कॉल्स रिकॉर्ड की जाएंगी, ये भी सारे इसके अंडर आएंगे। तो लेकिन पता उनको भी है कि भाई हमारे ख़िलाफ़ भी होंगी, लेकिन अब जो फॉर्म 47 पे आए हुए होंगे तो फिर उनकी मजबूरी बन जाती है कि भाई हम तो करेंगे। ये उनको पीछे से लात लगी हुई है, पीछे फौजी खड़ा है, तो डेफिनेटली वो करेंगे। दिस डेवलपमेंट, अब जो ये सर्विलेंस है और सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तानी जो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है वो क्या कहता है? This development must be viewed in the broader context of the Pakistan's long-lasting issues with the terrorism, political instability, and tension with the neighboring countries like India.
अब इंडिया के हवाले से मैंने आपको पहले बता दिया है कि इंडिया में पाकिस्तान और इंडिया की जो एक दूसरे की सर्वेलेंस करना ये कदरे आप कह ले कि मुनासिब भी है, लेकिन अपने ही पाकिस्तानियों का, अपने ही लोगों का करना वो एक अजीब की सूरत हाल बन जाती है। और एक कह लें कि वो बिल्कुल भी पाकिस्तानी ISI एजेंसी का काम नहीं है कि वो इस तरह की हरकतें करें। द पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज़ हिस्टोरिकली जस्टिफाइड expansion of the state surveillance powers as necessary to combat threats to the national security. Through human rights groups argue these powers and often abused. अब देखिए, जो हमारी एजेंसी है ISI, वो एजेंसी को पता क्यों नहीं लगता कि वो जो है पाकिस्तान के अंदर जो इनसिक्योरिटी है, जो बम धमाका होने वाला खुदा न खास्ता, या और भी बहुत सारे मामला जो हैं वो पाकिस्तान में होते रहते हैं, तो वो हमारी एजेंसी को क्यों नहीं पता चलता कि भाई ये मामला होने वाला है। कहते तो हम कहते हैं कि भाई हमारी एजेंसी जो है वो टॉप 5 एजेंसीज़ में आती है, तो फिर हमारे जो एजेंसी है उसको क्यों नहीं पता चलता कि ये इस तरह की चीज़ें होने जा रही हैं। अब देखिए कि जो इस वक्त ऑनगोइंग डिबेट्स हैं ना, वो सिक्योरिटी के हवाले से और सिविल लाइबिलिटीज़ के हवाले से, वो पाकिस्तान के नेविगेशंस के हवाले से जो कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस हैं उनको मीट कर रही हैं कि लाइक पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं वो, और जो कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान की इनसिक्योरिटी का मसला है, और यहाँ पे जो दहशतगर्दी है, यहाँ पे टेररिज्म है, यहाँ पे और भी बहुत सारे इकोनॉमी के मसाइल हैं, तो इन सारी चीज़ों को अगर हम एक साइड कर दें और फिर हम ISI को देख लें तो इन दोनों का मैच नहीं है। ISI जो है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, उसमें हम देखते हैं कि वो पिछले माजी में कई सालों से ये सारे कुछ कर रही हैं। तो ये अब देखिए, द कोर्ट ऑर्डर सेड इट होप दैट प्राइम मिनिस्टर विल सीक रिपोर्ट्स फ्रॉम द इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड प्लेस द मैटर बिफोर द कैबिनेट। द ऑर्डर फर्दर सेड द प्राइम मिनिस्टर विल बी obliged to submit his report to the court in 6 weeks regarding the lawful management. The Prime Minister will tell whether the surveillance of the citizens is going on against the law and constitution, the judge declared. He should also tell who is responsible for the installation of the lawful interpretation management system mass surveillance, as well as who is in charge of the surveillance system that is affecting the privacy of citizens. तो इस वक्त ये इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है कि हम बाहर काम नहीं कर रहे हैं, दुनिया के साथ हमारा कोई राबता नहीं है, हम पाकिस्तान जो है वो रोज़ बरोज़ पीछे जा रहा है। तकरीबन 8-9 लाख पाकिस्तानी इस वक्त आ चुके हैं जो हम कह लें कि बाहर जा चुके हैं। तो ये सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रही है। तो देखिए कि ये इतना आसान नहीं है कि आप आने वाले वक्त में कू कर लें या डायरेक्ट आके कू कर लें। डेफिनेटली आप इस तरह के हथकंडे, इस तरह की चीज़ें करके आप इनडायरेक्टली तो आके बैठ सकते हैं, लेकिन इस कम से कम इस दौर में 21वीं सदी में ये आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जिस तरह की सूरत हाल आपने 8 फरवरी और उसके बाद या उससे थोड़ा पहले बनाई है, वो आपको मुबारक हो। और उसके जवाब में और उसके क्या कह लें कि उसका आपको रिगार्ड दिया गया है ये सारी चीज़ें और ये सारे लॉ बनाकर। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। ये मेरा थोड़ा सा तज्ज़िया था इस बारे में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए।